अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के आपके टारगेट पेपर की। तो आज मैं ओवरऑल पूरे सिंध बोर्ड के साथ साथ कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, मीरपुर ख़ास और जो जामशोरो जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम बोर्ड्स के लिए टारगेट पेपर है। ये आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही आपके जो सिंध बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग टारगेट पेपर है। मेरी कोशिश है कि उन तमाम सवालात आपको प्रोवाइड करूं जो कि बोर्ड के पेपर में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से हो सके। वक्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के टारगेट पेपर को डिस्कस करना। लेकिन साथ साथ कहूँगा कि अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आपने मुझे मैसेज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और तमाम मटेरियल्स के नोट्स, तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलो आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले आता है स्टूडेंट स्टोइचियोमेट्री। तो इसके अंदर हमें बताना है व्हेन AI इज हीटेड विद नाइट्रोजन एल्युमिनियम। ठीक है, व्हेन AL इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 सेल्सियस इट्स गिव एल्युमिनियम नाइट्रेट एज। तो आपने बताना किस तरह से वो आपको क्या करता है, ये वाला आपके पास सवाल हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उसी के आगे ही स्टूडेंट ये इंक्लूड है। ठीक है, एस 2AI प्लस 2AL प्लस N2 2ALN। ठीक है, याद रखते हैं ये जो है ना स्टूडेंट, मैंने कैपिटल और ये थोड़ा इक्वेशन इसे नहीं लिखा है। इफ 135 ग्राम ऑफ AL एंड 140 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट कैलकुलेट। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये एक ही सवाल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है डिफाइन स्टोइचियोमेट्री एंड गिव द लिमिटेशन। आपने स्टोइचियोमेट्री बताना है और इसकी लिमिटेशन बताना है। आपने डेफिनेशन बताना है एवोगाड्रो नंबर, थ्योरेटिकल यल, एक्चुअल यल, परसेंटेज यल। ठीक है, उसके बाद बताना है फाइंड आउट द मास ऑफ mass, number of mole, number of molecule and number of volume of CO2 gas at standard temperature and pressure by obtain burning 6.0 grams of carbon with equation as well। ठीक है, तमाम चीज़ें आपने इसमें बताना है। Under the high pressure magnesium react with excess oxygen from MgO 1.04 gram mg react with the excess oxygen to produce 4.42 gram of MgO. Then calculate the percentage of L MgO, फिर 2 mg प्लस का निशान है। ठीक है, फिर प्लस O2 रिएक्ट कर रहे हैं 2 MgO। ठीक है, ये रिएक्शन आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखने में थोड़ी सी वो हो गई, इशू आ गई, लेकिन आपके बुक के ये वो न्यूमेरिकल्स में से ही है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिर्फ स्टूडेंट यही आपके पास टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 2 आता है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, Bellman and Lehman series, state and one rule with and write the electronic configuration of the following। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। MO Z बराबर 42 के, S नेगेटिव बराबर है Z16 के, SR पॉजिटिव। ठीक है, CU Z बराबर है 29 के। ठीक है, तमाम वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिलेटेड EC। ठीक है, व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, व्हाई इट्स लिमिटेड हायर एलिमेंट ओनली, राइट एनी 4 comparative point between the radioactive rate, defect Bohr atomic model। ठीक है, state the following Mosley law B। और उसके पहले आपने मॉसले लॉ बताना है, स्टेट करना है। तो मॉसले लॉ क्या होता है, मॉसले लॉ। उसके बाद N+ रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने बताना है। ठीक है, व्हाट आर द एक्सरे, हाउ दे प्रोड्यूस, गिव इट्स टाइप एंड 3 एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका प्रिपरेशन पेपर है, टारगेट पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, थ्योरीज आपने बताना है कोवलेंट बॉन्ड के, स्टेट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। व्हाट इज डायपोल मोमेंट, why the dipole moment of carbon CO2 and CH4 is 0 while SO2 and H2O have not, state the postulate of MOT and discuss the paradigmatic behavior of oxygen। ठीक है, ये आपने बताना है। state the postulate of VSEPR theory and predict the structure of CO2 NH3 H2O and CH4 under the Vesper और हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। राइट द मॉलिकुलर एनर्जी ऑफ डायग्राम ऑफ O2। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ BF3 H2O
on the basis of hybridization of electron pair repulsion theory। याद रखना स्टूडेंट, तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए तमाम सवाल को मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस आर इन टू डिफरेंट यूनिट, गिव द मेन पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ फॉर गैसेस। डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.43 ग्राम पर लीटर एट 27 टेम्परेचर एंड 608 mmHg। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फोस्फाइन, ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद हमारे कैलकुलेट करना है द प्रेशर विच 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज 1 लीटर एट 25 अज्यूमिंग व्हेन द वॉल कांस्टेंट बी। ए बराबर है 4.170 और बी बराबर है 0.3707, ठीक है। डिफरेंशिएट आइडियल एंड गैस रियल, ड्राइव द वंडर वॉल इक्वेशन। स्टेट करना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर एंड इट्स टू एप्लीकेशन, जूल्स थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, ये भी आपने बताना है। उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 5 लिक्विड का आता है स्टूडेंट। राइट द शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन बताना है। सरफेस टेंशन क्या होता है स्टूडेंट? सरफेस टेंशन के बाद आपने बताना है वंडर वॉल्स फोर्सेस, विस्कोसिटी बताना है, लिक्विड क्रिस्टल बताना है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग कुछ क्वेश्चन है। लिक्विड लेस विस्कस एट अ हायर टेम्परेचर फॉर फेलिंग ड्रॉप इन स्फेरिकल शेप, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ग्लाइसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस प्रेशर, ठीक है, आपने तमाम चीज़ें बताना है। फिर इसका बताना है डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव इट्स 4 एप्लीकेशन, व्हाट इज लंडन डिप्रेशन प्रेशर, राइट इट्स फैक्टर्स, व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल, गिव एनी 4 यूजेस, शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ठीक है। सॉलिड का स्टूडेंट ज़्यादा सवालात नहीं है। डिफाइन करना है आपको एजोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एनेस्ट्रोफी, ट्रांजिशन ऑफ टेम्परेचर, यूनिट सेल ऑफ लैटिक्स एनर्जी, ठीक है, ये बताना है। डिटरमाइन नंबर ऑफ NH पॉजिटिव इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 स्टेट द लॉ ऑफ मास, ड्राइव द एक्सप्रेशन KE एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लोइंग जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इसको बताना है। 1.4 ग्राम ऑफ इटाइल कोहल एंड 6.0 ग्राम ऑफ एसिटिक acid keep the constant temperature until equilibrium was established। 2.0 gram of acetic acid remain unused, calculate for KE for the reaction, ठीक है, आपने ये बताना है और साथ आपके इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, should AgCl precipitate from the solution prepared by mixing of 400 ml of 0.1 NaCl and 600 ml of 0.3 ml of 0.3 m of AgNO3। KSP of AgCl is 1.6 exponent 10 है, ठीक है। Define the solubility and solubility of MgOH, ठीक है। Is it the Lee Chancellor principle? Apply the principle to the manufacture of NH by Haber process, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Acid base and salt देख लेते हैं। State the Bronsted-Lowry concept of acid base, write an example of its limitation, define the following level effect or hydrolysis, what are buffer and its type and discuss the buffer action, what are salt and its type and write any 3 processes of salt in daily life, write the list of the various fact which rate of reaction and discuss the 2 of them with reason, ठीक है, ये हो गया। चैप्टर नंबर 9 काइनेटिक्स, देखो द रेट ऑफ कांस्टेंट K फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 1.8 एक्सपोनेंट -3 एंड 2NO2 रिएक्शन कर रहा है, हमारे पास क्या आया 2NOG plus O2, ठीक है। राइट डाउन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द इनिशियल व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.75 m। उसका लिखा है फाइंड द रेट ऑफ कांस्टेंट K व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेट ऑफ NO2 इज डबल, व्हाट इज कैटलिस्ट एंड डिस्कस द होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास आ गया। Differentiate between true suspension and colloidal solution, define the concentration and its different unit of formula। 19.6 gram of H2SO4 is dissolved in 250 centimeter water to make a solution, what the mass of NaOH be dissolved in 250 centimeter water, prepare the solution of same molality and also H2SO4। याद रखना बेटा, इसके ना सवालात बुक के अंदर मौजूद है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन इन विच 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 dissolved in 900 gram of water, where the vapor pressure of the pure water is 20 torr at 25 Celsius, ठीक है, तो इसको आपने देखना है डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। चैप्टर नंबर से आपके पास 11 सेकंड लास्ट चैप्टर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हैंस लॉ एंड बॉन्ड्स hypercycle state the law of thermodynamics and give the application on the isobaric and isochoric process, differentiate between the following: exothermic, endothermic, open and closed system, microscopic and micro property, scopic property, intensive and extensive properties। ठीक है। आखिरी चैप्टर हमारे पास राइट द शॉर्टहैंड ऑफ कोलिजन एंड एस्पिरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑक्सीजन एंड रिडक्शन, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन एंड बाय आयंस, what is battery and write the construction and working of dry cell और lead storage battery। तो स्टूडेंट ये हमारे पढ़ो लर्न टुगेदर का टारगेट पेपर था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसकी आपने तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने एक ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।